कि 30 तारीख को सुबह बरोड़ा में पत्थरबाजी हुई थी शोभा यात्रा के वक्त। बरोड़ा एक ऐसा एरिया कि वहां गणेश विसर्जन के वक्त भी पत्थरबाजी होगी, वहां शोभा यात्रा हनुमान जयंती की हो या श्री रामनवमी जी की शोभा यात्रा हो तो भी पत्थरबाजी होगी, नवरात्रि में भी पत्थरबाजी होगी। खंबात जो उससे लगता एरिया है तो वहां पे भी सेम यही चीजें होती है। तो ये जो पूरा बेल्ट जो है जो साउथ गुजरात की ओर जाता है, ये बरोड़ा, भरूच, अंकलेश्वर, ये वाला जो पूरा बेल्ट है खंबात वाला, और वहां पे असामाजिक तत्व जो है वो बढ़ गए हैं और वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, फिर भी ठीक है भाई, वो तो पत्थरबाजी करेंगे। हिंदुओं, तुम क्यों शोभा यात्रा निकाल रहे हो? तुम सोचो, मत निकाला करो शोभा यात्रा। अब निकालोगे तो पत्थरबाजी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि 30 तारीख को ऊना में मेरा कार्यक्रम था रात को 8:30 बजे का। ऊना में समस्त हिंदू संगठनों ने, सारे हिंदू संगठनों ने मिलकर ये आयोजन किया था ऊना में, और छोटे से लेके राष्ट्र लेवल तक के समस्त हिंदू संगठनों ने मिलकर ये आयोजन किया था। और 3 महीने पहले ही मेरे से ये डेट बुक करवा ली थी 30 मार्च की, और मैं उस कार्यक्रम में गई। मैंने जो लव जिहाद, अवैध कब्जा और धर्मांतरण के विषय में मैं जो हमेशा बात करती हूँ, मैंने वो बात करी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मैंने मुस्लिम महिलाओं को समानता का हक भारत देश में नहीं मिल रहा है तो वो हक मिलना चाहिए, उस विषय पर भी मैंने बात रखी। क्योंकि मेरे बहुत से आयोजन ऐसे होते कि जिसमें मुस्लिम महिलाएं खुद सुनने आती है मुझे। उस दिन भी मेरे आयोजन में मुस्लिम महिलाएं मुझे मिली थी, महाराष्ट्र के मेरे आयोजन में मुस्लिम महिलाएं मुझे मिली थी, उत्तराखंड के मेरे आयोजन में भी मुस्लिम महिलाएं मिली थी। इवन पूरा उन्होंने मेरे कार्यक्रम को अटेंड किया है। बहुत सी मेरी मुस्लिम महिलाएं फ्रेंड है। बहुत सी मुस्लिम महिला मुझे लिखती है कि हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाता है, हमारे लिए भी आवाज उठाओ भाई, हमें समानता का हक नहीं मिल रहा है जैसे हिंदू महिलाओं को मिल रहा है या अन्य धर्म की, मजहब की, पंथ की महिलाओं को मिल रहा है, मत की महिलाओं को मिल रहा है, वैसा हमें नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगा सही बात है, जो बीइंग अ फीमेल ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि भारत की समस्त महिलाओं को जो हमारा संविधान कहता है सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, तो इसलिए मैंने आवाज उठाई थी। मगर कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया। अब हुआ क्या, पूरा आपको क्रोनोलॉजी समझिए। 28 तारीख को एडवांस में ही 2 दिन पहले वहां का जो सुन्नी मुस्लिम समाज के कुछ ग्रुप के लोग पुलिस को जाके अर्जी देते हैं लिखित 28 तारीख को, हाँ, कि हमें राम जी से हमें बहुत आस्था है, हम प्रभु श्री राम जी, हम भी भाईचारे में बिलीव करते हैं, हम भी उन्हें मानते हैं, मगर जो ये शोभा यात्रा निकलती है तो भाई देख लेना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। शोभा यात्रा में कुछ असामाजिक तत्व जो है वो जानबूझ के ऐसी हरकत करते, वैसी हरकत करते हैं, मुस्लिम एरिया से शोभा यात्रा को ले जाते हैं, फिर कुछ होगा तो बोलना मत। पहला सवाल तो ये बनता है कि हिंदू एरिया और मुस्लिम एरिया ये क्या होता है? हमारा इलाका तुम्हारा इलाका क्या होता है? सारा जो कुछ है ना वो सब सबका है, सबके इक्वल राइट्स है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हमारा इलाका इसलिए तुम यहां मत आओ। पहली चीज तो ये। दूसरी बात कि 28 को जब ये आवेदन दिया गया सुन्नी मुस्लिम समाज के कुछ लोगों द्वारा, जो पहले से ही जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, तभी तो ना, ये तो ऐसी बात हो गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं लॉजिक से काउंटर कर रही हूं, मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूं। ये तो ऐसी बात हो गई कि भाई चोर आके ऐसा कह रहा है कि अपने घर में जो है कैश मत रखना, अगर कैश रखोगे तो फिर चोरी भी हो जाएगी। ये तो ऐसी बात होगी, क्योंकि जो एडवांस में एप्लीकेशन दी गई थी 28 को। 30 तारीख को मेरा कार्यक्रम खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ 30 को। 31 तारीख को, क्योंकि आपको पता है शुक्रवार है, और शुक्रवार के दिन विशेष हमने देखा है कि पूरे भारत में जब हमने सीएए के दंगे देखे थे या उसके खिलाफ प्रोटेस्ट देखे थे या नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट देखे थे या शाहीन बाग जब उग्र होता था तो शुक्रवार को ही होता था। अब आपको पता है शुक्रवार को कोई विशेष दवाइयां पीते होंगे, गॉड नोज। तो सुन्नी मुस्लिम समाज के कुछ आतंकवादी, जिहादी, तालिबानी मानसिकता के लड़के ऊना में सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं मेरे खिलाफ कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। पहली बात तो मैंने कोई नबी की गुस्ताखी की नहीं है, हालांकि मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी क्योंकि है ना, मीडिया का एक पक्ष ऐसा भी है जो मेरे लिए गलत दिखा रहा है, एक मीडिया का पक्ष ऐसा भी है जो चुप रह रहा है, तो मुझे लगा मुझे अपनी बात कहनी है। तो पहली बात तो मैंने मुस्लिम महिलाओं के हक की बात करी थी, यहां पे मैंने कोई नबी की गुस्ताखी तो करी नहीं।
यहाँ पे ना तो मैंने अल्लाह के लिए कुछ बोला, ना प्रॉफेट के लिए कुछ बोला, ना पैगंबर के लिए कुछ बोला, ना मैंने कोई हदीस को कोट करा, ना मैंने कुरान को कोट करा, ना मैंने कोई आयत ऐसी बोली। मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को समानता का हक मिले वही बात कही थी। और जो कि कुरीतियां चली आ रही है इस मजहब में, जैसे कि ट्रिपल तलाक है, 4 बीवियां है, बहुत सारे बच्चे पैदा करने का प्रेशर, या फिर हलाला है, मुता निकाह है, प्रॉपर्टी में बराबरी का हक नहीं मिलता है, इक्वल राइट्स नहीं मिलते, और उसमें भी अगर बेटा और बेटी है तो बेटे को तो मिलेगा 50%, लेकिन बेटी को इक्वल राइट्स नहीं मिलेगा, बेटे की कंपेयर में उसको कम मिलेगा। तो ये सारे मैंने वो लीगल पॉइंट पे बात की थी। 30 तारीख को मेरा कार्यक्रम में मैंने ये बात कही थी। 31 को सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। 1 तारीख को शांति समिति की बैठक ऊना पुलिस द्वारा, जिसमें एसपी खुद मौजूद रहते हैं, वो एक शांति समिति की बैठक रखते हैं, जिसमें भाजपा के विधायक भी मौजूद थे। वो उस दिन मेरे कार्यक्रम में भी मौजूद थे और मंच पे भी वो उपस्थित थे, और मेरे भाषण के बाद उन्होंने ये समर्थन भी किया था कि इनका जो लव जिहाद, अवैध कब्जा और धर्मांतरण का जो इनका कार्य है, और इन्होंने अपने भाषण में जो जो बात कही है हम इसको समर्थन देते हैं, ऐसा उन्होंने समर्थन दिया था। 1 तारीख को जो शांति समिति की बैठक होती है उसमें सुन्नी मुस्लिम पक्ष का मौलाना होता है, और भाजपा के विधायक होते हैं, और हिंदू ग्रुप होता है और मुस्लिम ग्रुप होता है। और वहीं पे एसपी के सामने ही उसी शांति समिति की बैठक में इनकी गर्मागर्मी हो जाती है, गाली गलौज हो जाती है और मामला गर्मा जाता है। शांति समिति की बैठक वहीं खत्म करने में आती है और पुलिस वापस कुछ देर बाद दोबारा उन्हीं लोगों के साथ शांति समिति की बैठक करते हैं। और उस शांति समिति की बैठक में सब कुछ ओके हो जाता है, सब लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और सारा कुछ डन हो जाता है मैटर, और वहीं पे बात खत्म कर दी जाती है। मगर फिर सडनली उस बैठक के बाद में सुन्नी मुस्लिम समाज के आतंकवादी, जिहादी, तालिबानी तत्व के लड़के, जहां पे हिंदू कम है संख्या में, मतलब 5% जितनी जिनकी संख्या है, यानी कि मुस्लिम बहुल्य विस्तार में जाकर हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी करते हैं, और हिंदुओं के घर जलाने का षड्यंत्र जैसे ही करते तब तक पुलिस राइट टाइम पे पहुंच जाती है और पुलिस हिंदुओं का बचाव करती है। अब यह पूरी घटना, पहली बात तो शांति समिति की बैठक हुई, होने के बाद में गले मिलते हैं, और फिर जो है पीठ पीछे ये लोग जो है दंगा करते हैं, घाव देते हैं। तो मतलब कोई मतलब रहा नहीं शांति समिति की बैठक का, एक बात। दूसरी बात यह होती है कि एसपी खुद स्टेटमेंट देते हैं 1 तारीख को कि इन लोगों की आपसी रंजिश की वजह से, 1 या शायद 2 तारीख को आई गेस मीडिया में स्टेटमेंट देते हैं कि शांति समिति की बैठक, वो पब्लिक डोमेन में है, एसपी का स्पीच जो है वो, उन्होंने मीडिया को कहा है कि इनके पर्सनल दुश्मनी जो पुरानी चली आ रही है उसको लेके शांति समिति की बैठक में इनकी बोलाचाली हुई थी। मतलब मेरी वजह से नहीं हो रही है, ये खुद वो बोल रहे हैं, वो मीडिया में क्लिप है एसपी की। मगर सडनली 1 तारीख की रात को पता नहीं क्या षड्यंत्र होता है, वो तो भगवान ही जानते हैं, कि 2 तारीख को सवेरे मेरे पर एफआईआर की जाती है। घटना के 3 दिन बाद मैंने 30 को भाषण दिया, 30 को नहीं होती, 31 को नहीं होती, 1 को नहीं होती, और 2 तारीख को सवेरे मेरे पर एफआईआर होती है। और ये बात मीडिया ट्रायल 1 तारीख से मेरे पे शुरू हो जाता है, 2 तारीख से, 1 और 2 तारीख, ये 2 दिन मेरे पर मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। और ये मीडिया पुट अप करती है कि काजल हिंदुस्तानी के भड़काऊ भाषण की वजह से पत्थरबाजी हुई। मतलब मीडिया साफ साफ ये कह रही है कि वो पत्थर मार रहा है, ठीक है भाई, उसने पत्थर मारा है, वो जस्टिफाई कर रहा है। कुछ मीडिया के लोग जो उनकी पत्थरबाजी को जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि काजल हिंदुस्तानी बोली है, तो 3 दिन बाद क्यों हुई, मेरा तो प्रश्न ये है। दूसरा बात ये कि मीडिया ने खुद ने ये दिखाया कि जिन 76 सुन्नी मुस्लिम समाज के आतंकवादी, जिहादी, तालिबानी लड़कों को अरेस्ट किया गया, उनके घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें सोडा बोतलें बहुत भारी मात्रा में मिली है, जिसमें हथियार, आयरन की रॉड, हथौड़ा
ऐसे सारी चीजें मिली है और उसके भी फोटो सारे वायरल हो रखे हैं। तो अगर ये स्पॉन्टेनियस हुआ है तो इतना हथियार इकट्ठा कैसे हुआ है? मतलब 28 तारीख को जो एप्लीकेशन देते हैं पुलिस में सुन्नी मुस्लिम समाज के कुछ लोग कि भाई होने वाला है कुछ बवाल, तुम देख लेना, तो मतलब ये किस और इशारा कर रहा है? भाई अलीबाग से तो नहीं आए हुए ना हम, हमें भी तो थोड़ा पता चलता है। मुझे भी न्याय प्रक्रिया पर भरोसा है और मैं जानती हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और इस प्रक्रिया को मैं फेस करूंगी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है और मैंने हमेशा कानून के दायरे में रहकर ही बात करी है। अगर श्रद्धा के 35 टुकड़े हो रहे और मैं उस विषय को पब्लिक डोमेन में रख रही हूं तो मैं कैसे गलत बात कर रही हूं? यदि हमारे मंदिरों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, ये जिहादी अवैध कब्जे कर रहे हैं, मैं उस बात को रख रही हूं तो मैं कैसे गलत हूं? यदि हमारी बेटियों के धर्मांतरण करवाकर उनसे निकाह हो रहा है, स्पेशल मैरिज एक्ट में उनसे शादी नहीं हो रही है, तो मैं ये बात पब्लिक डोमेन में रख रही हूं तो क्या मैं गलत कर रही हूं? मैंने सारी बातें जिस तरह से ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर करते हैं, ऐसा ये लोग बोलते हैं, वैसे मैंने भी करी थी। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया इस देश में कि आप अगर सर अपना बॉडी घर से बाहर लेकर जा रहे हो तो सर तन से जुदा तो हो गई। खुले आम मैं हेट स्पीच दे रही हूं तो वो खुले आम सर तन से जुदा के नारे लगा रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? ये तो साफ साफ खून कर देने की धमकी दी जा रही है। ये साफ साफ ये बताया जा रहा है कि तेरा खून हम करके रहेंगे। तो वो तो हेट स्पीच की पराकाष्ठा को पार करता है, सर तन से जुदा के नारे। और क्यों इस देश में सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं? क्यों इन नारों को बैन नहीं किया जाता? क्यों ये नारे लगाने वालों के घर जमीन दोष नहीं किए जाते? क्यों इन नारे लगाने वालों की जो कि उनकी नागरिकता है उसको जब्त क्यों नहीं की जाती? क्यों इन पर यूपीए एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई नहीं होती? और क्यों ऐसे नारे लगाने वालों को जेल में नहीं भरा जाता? जिन लोगों ने पत्थरबाजी करी, आपको यकीन नहीं होगा, 48 घंटे के अंदर उन सारे 76 लड़कों को बेल दे दी गई है। और मैंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात करी थी, मुझे 5 दिन तक जेल में डाला, मेरी पहली बेल रिजेक्ट की सेशन कोर्ट से। मुझे मेरा 9 तारीख को गिरफ्तारी हुआ था, 9 तारीख को मतलब कि मेरे को जेल भेजा गया था, मेरा बेल रिजेक्ट हुआ था। 11 तारीख को सेशन में हियरिंग थी, 11 तारीख को जजमेंट रिजर्व करा जाता है, 13 तारीख को जजमेंट दिया जाता है, वो भी शर्तों के साथ। क्या शर्तें हैं वो? पहली शर्त, मैं अपने ही गुजरात में तड़ीपार हो गई हूं, मैं गिर सोमनाथ जिले में प्रवेश नहीं कर सकती, यानी कि मेरी कोई धार्मिक भावना है ही नहीं। यदि मुझे अपने ज्योतिर्लिंग के, अपने महादेव के दर्शन करने हैं तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे वहां से तड़ीपार कर दिया गया है। पहली शर्त। दूसरी शर्त मुझ पर यह लगाई गई कि हर महीने 2 बार, महीने में 2 बार, पहली तारीख को और 16 तारीख को नजदीकी पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल की तरह मुझे हाजिरी भरानी है। ये दूसरी शर्त। तीसरी कंडीशन, मेरा पासपोर्ट जब्त कर दिया गया है। और चौथी कंडीशन कि इस तरह का कोई भी बनाव अगर नेक्स्ट टाइम होता है तो मुझ पर कड़क कार्रवाई की जाएगी। तो पहली बात तो मेरा ये है कि हेट स्पीच क्या है ये कौन डिसाइड करेगा? मतलब भीड़ तंत्र डिसाइड करेगा कि भीड़ तंत्र सड़क पर आएगा और भीड़ तंत्र जिसका नाम ले लेगा तो वहां का जो लोकल प्रशासन है वो भीड़ तंत्र से डर जाएगा और किसी भी सम्मानित महिला को जेल के अंदर डाल देगा। ऐसा ही हुआ, क्योंकि भीड़ तंत्र को लग रहा है सडनली कि वो नारे लगा रहा है, वो डरा रहा है। और क्योंकि काजल जो है उनको एक्सपोज कर रही है, काजल जो है उनके जो गजवाए हिंद के एजेंडे के बीच में आ रही है, काजल जो है वो पीएफआई का जो एजेंडा है 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाने का, उसके बीच में आ रही है। काजल जो है वो इनके लव जिहाद के एजेंडा के बीच में आ रही है। इनके अवैध कब्जे जहां जहां इनके हो रखे हैं वो पब्लिक डोमेन में हाईलाइट करती है उन मुद्दों को, तो जनता उस पर आवाज उठाती है, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। तो इनको तो मुझसे परेशानी ही है, इनको तो हम काफी रहे, हम सांस ले रहे, वो भी इनके लिए हेट स्पीच हो गई है। हिंदू जी क्यों रहा है इस देश में, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैंने कहा थोड़ा सा मुझे जहर भी दे दो, साथ में खा ही लेती हूँ, जान छूटे, क्योंकि मैं तो कायरों की तरह तो बैठने वाली नहीं हूं अपने घर में। तो एक पूरा षड्यंत्र रचा गया और इतनी बंदिशें, जो मुख्य मुझ पे जो बंदिशें लगाई गई, इस तरह से साफ साफ इशारा था कि हिंदू महिला यदि बोलती है तो उसको गुमनामी का जिंदगी जीने के लिए विवश कर दो।
5 दिन तक उसको जेल में डालो और मेंटल टॉर्चर इतना कर दो कि वो महिला बोलने के लायक ना रहे। मैं एक बहुत रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं जिस शहर में रहती हूँ वहां पे मेरे खानदान की रेप्यूटेशन है। 30% टैक्स भरती हूँ मैं, आज से नहीं, पिछले 13-14 साल हो गए मुझे 30% का स्लैब में टैक्स भरने में। उससे पहले मैं 20% से भी भरती थी और 10% से भी भरती थी। मैंने कभी नील रिटर्न नहीं भरा है, मैंने हमेशा टैक्स पूरा दिया है। मगर क्योंकि ये 2 टके के पत्थरबाज जो 10-10, 20-20 रुपए में बिक जाते हैं, वो पत्थर लेकर हिंदुओं पर पत्थर मारेंगे तो दोषी पत्थरबाज नहीं है। किसी भी मीडिया ने पत्थरबाज को कुछ नहीं बोला है। एक भी मीडिया ने ये नहीं बोला कि इस देश में आखिर क्यों पत्थरबाजी हो रही है। मीडिया ये बोल रही है कि काजल हिंदुस्तानी का भड़काऊ भाषण हुआ, इसलिए माहौल तंग हुआ। अब आपको बहुत से लोग मुझे सवाल करते हैं कि इन जिहादियों को आखिर डर क्यों नहीं लगता, इतने क्राइम करते हैं। विडम्बना आप हमारी देखो कि ये वो देश है कि जहां अतीक अहमद के लिए जो है कलमे पढ़े जाते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाकर वहां पर उसकी कब्र पर माथा फोड़ते हैं, जहां पर कैंडल मार्च अतीक अहमद जैसे कुख्यात आतंकवादी के लिए करा जाता है। तो मैं उन लोगों को जवाब देती हूं कि भारत देश में वो अब्दुल जो है वो जानता है कि अगर वो आतंकवाद फैलाएगा, गुजरात में दंगे करवाएगा, तो बॉलीवुड रईस जैसी फिल्में बनाकर अब्दुल लतीफ को ग्लोरीफाई करेगी। ये वो अब्दुल जानता है। वो अब्दुल जानता है कि वो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट याकूब मेमन बनकर करेगा तो कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप आधी रात को कोर्ट के दरवाजे उस आतंकवादी के लिए खुलवाएगी। वो अब्दुल जानता है। वो अब्दुल जानता है कि वो इंडियन आर्मी पर हमला करेगा। आज ही हमारी इंडियन आर्मी पर पूंछ में हमला हुआ है, 5 हमारे जवान शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। वो जानता है कि वो हमला करेगा, फिर भी जो ये मीडिया लॉबी है, लेफ्ट मीडिया वाली, वो उस बुरहान वानी बनकर हमला करेगा तो उसको गरीब हेडमास्टर का बेटा दिखाएगा। और वो ये अब्दुल जानता है कि वो हिंदू लड़कियों के बलात्कार करेगा तो कुछ नेता या तो उसको सिलाई मशीन देंगे या कहेंगे कि बच्चों से तो गलतियां हो जाती है, क्योंकि अब्दुल जानता है कि पूरा इकोसिस्टम उसके पीछे लगा है। वो धर्मांतरण कर सकता है, वो सर तन से जुदा कर सकता है, वो शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कर सकता है, वो लव जिहाद कर सकता है, वो 35 टुकड़े कर सकता है, वो मंदिरों पर अवैध कब्जे भी कर सकता है, वो गजवाए हिंद भी कर सकता है, वो इस्लामिक देश बनाने के नारे भी लगा सकता है, वो सर तन से जुदा के नारे लगाने का भी काम कर सकता है, क्योंकि उसको पता है ये पूरी चांडाल चौगड़ी बॉलीवुड, कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट, लेफ्ट मीडिया और ये भारत के कुछ नेता, ये सारी जो चांडाल चौगड़ी है वो उसको बचाने आएगी और उसके कृत्यों को व्हाइट वॉश करेगी। अब कोई भी हिंदू महिला बोल दे, नुपुर शर्मा बोली, गुमनामी की जीवन जीने के लिए विवश कर दी गई बेचारी अपने ही देश में। राजा भैया के साथ कंटिन्यू क्या हो रहा है वो तो हमसे कोई छुपा नहीं है। मनीष कश्यप को मतलब कि जैसे कोई देश से गद्दारी कर ली हो, उस एक्ट में उनको जेल में डाल दिया। और छोटे छोटे ऐसे कितने हिंदूवादियों की आवाज और बोलती बंद हो चुकी है जो आप तक पहुंची नहीं है। और मुझे कंप्लीटली मेरी बोलती बंद कराने के लिए मेरे परिवार को डराया गया है, मेरे बच्चों को डराया गया है, मुझे डराया गया है और मुझे कहा गया है कि चुप हो जाओ और चुपचाप घर में बैठ जाओ। पर मैंने भी उनको जवाब दे दिया कि कायरों की तरह मैं नहीं जीऊंगी, वीर योद्धा की तरह मैं बलिदान दूंगी। और हिंदुओं के तो नसीब में ही लिखा है संघर्ष, और वही संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। हमारी विडंबना देखो, हमारी वेदना देखो, अपने ही देश में अपनी ये हालत है। और लोग खुलकर समर्थन करने के लिए, कुछ लोग जो अपने आप को तथाकथित हिंदुत्ववादी के टैग लेके बैठे हैं, वो समर्थन करने से डरते हैं। और मैं बहुत कृतज्ञ हूं आप सबकी कि आपने मुझे इतना समर्थन किया। मैं जेल गई, मैं 5 दिन अंदर रही, लेकिन मैंने खुद को टूटने नहीं दिया। 24 घंटे से 48 घंटे के बीच का समय जेल में ऐसा होता है कि कोई भी इंसान हो उसका मेंटल ब्रेकडाउन आता ही आता है। पर क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल जीवन में हूं और मैं बहुत आध्यात्म से जुड़ी हुई हूं, मैं हर रोज 4-4, 5-5 घंटे मेडिटेशन करती हूँ। और शायद यही मेरी शक्ति थी कि मैं जेल में टूटी भी नहीं और जेल से बाहर आने के बाद भी मैं नहीं टूटी। और मैं अभी तक स्ट्रांग खड़ी हूं। अगर मेरी जगह
कोई और मेरी तरह संसारिक जीवन में रहने वाली महिला हो, जिसके 3-3 बच्चे हो, जिसकी सासू माँ कैंसर पीड़ित हो, जो 2.5 साल से बिस्तर में ही है, जिस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, कोई और हो मेरी तरह, तो वो यही कहेगी कि जो होना है हिंदुत्व का होने दो, भारत का जो होना है होने दो, अपने को अपना घर परिवार, अपने बच्चे देखो और चुपचाप घर में बैठ जाओ। लेकिन मैं ये मैसेज नहीं देना चाहती थी सोसाइटी को, क्योंकि जो लड़कियां मैं तैयार कर रही हूँ और जो लड़कियां मैं भविष्य के लिए तैयार कर रही हूँ, क्या मैसेज देती अगर मैं भी वही करती कि गुमनामी का जीवन जीने के लिए जो इन लोगों ने मेरे को टॉर्चर कर मुझे मेरे पर जो अटैक किए है, लिटरली सिर्फ शारीरिक बलात्कार ही बलात्कार नहीं होता है, जो मानसिक बलात्कार मेरा हर जगह से इन चांडाल चौगड़ी ने किया है, फिर चाहे कुछ मीडिया के लोग हो, चाहे कुछ नेता हो, चाहे बड़े बड़े लेखक हो लेफ्ट विंग के, चाहे ये लेफ्ट लॉबी हो, चाहे ये जिहादियों की लॉबी हो, बहुत जगह से टॉर्चर हुआ है, बहुत जगह से आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो उस सिचुएशन को फेस करता है उसी को ही पता होता है। पर शायद अंबे माँ की शक्ति है मेरे साथ में, और आप सबका इतना प्यार, आप सबने मेरे लिए इतना पूजा किया है, हमारे धर्म गुरुओं ने मेरे लिए पूजा रखी, हमारे धर्म गुरुओं ने मेरे लिए आवाज उठाई, बहुत से हमारे धर्म गुरुओं ने मेरा साथ दिया, मेरे परिवार का साथ दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्ट्रांग आना ही था, क्योंकि मैं रॉन्ग मैसेज नहीं देना चाहती थी ताकि कोई दूसरी लड़की खड़ी होने से डरे, या किसी बेटी की माँ ऐसा बोल दे कि देख लो नुपुर के साथ क्या हो रहा है, या देख लो काजल के साथ क्या हो रहा है, वही तुम्हारे साथ होगा। मैं नहीं चाहती थी कि ये मैसेज इस तरह से सोसाइटी में जाए कि हमारी बेटियां खड़ी होने से डरे, क्योंकि मैं हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाओ की भी मैंने बात करी है। और सिचुएशन जीवन में ऐसी आती है, संघर्ष आएंगे मेरे भाइयों बहनों, इसलिए मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि यदि आप लड़ रहे हो, अपने दम पे लड़ो, बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि कोई बचाने आएगा। आपकी अपनी तैयारी है लड़ने की हर तरह से, तो ही लड़िएगा। मैं तो रहूंगी हमेशा, मुझे याद करिएगा, मैं मेरे से जो बन पड़ेगा, मैं एक आम इंसान हूँ, एक साधारण इंसान हूँ, मेरे लेवल से जो बन पड़ेगा मैं वो सहयोग कर सकती हूँ। मगर यदि आप मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली, इन तीनों चीज से यदि आप सक्षम नहीं हैं, तो सिर्फ उतना ही रिस्क लीजिएगा जितना आप ले सकते हैं, क्योंकि भारत को अब इस्लामिक देश, मुझे दिख रहा है साफ साफ, मुझे भविष्य दिख रहा है। ये जो कुछ एक लोग लड़ रहे हैं और बचा रहे हैं, ये जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ये भगवान श्री राम जानते हैं कि ये कैसे बचा हुआ है, बाकी इस्लामिक देश हम बन चुके हैं। साफ साफ ये मैसेज जो मेरा इंसिडेंट है वो एक बहुत बड़ा मैसेज है, जो समझदार है उसके लिए इशारा काफी है कि बहुत बड़ा मैसेज दे दिया गया है कि भीड़ तंत्र को जिसका नाम लेना है और वो जिसको टारगेट करेगी, आपको पकड़कर अंदर डाल दिया जाएगा, क्योंकि अब फैसला भीड़ तंत्र से होगा। सर तंत्र से जुदा के नारे लगाए हैं 31 को, आज 21 तारीख हो गई, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरे पे केस खुद पुलिस ने किया है। लोगों को ये भी अलग अलग गलतफहमी है, मैं आपको बता दूं कि मेरे पर केस जो है जिहादियों ने नहीं किया है, मेरे पर केस ऊना पुलिस ने किया है। एफआईआर मुझ पर ऊना पुलिस ने ही की है, लेकिन मुझे न्याय पे पूरा भरोसा है और मैं जानती हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और मैंने बहुत संघर्ष देखे हैं, हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष करे हैं। छत्रपति संभाजी महाराज ने तो औरंगजेब की जेल में 40 दिन तक यातनाएं सहन करी है हमारे लिए। मैंने भी 5 दिन में रही हूं, बहुत कठिन होता है, मगर हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर इस लड़ाई में अगर हम उतर चुके हैं तो हिम्मत रखनी पड़ेगी। मैं इस सिचुएशन में हूं कि मैं यहां से स्टेप बैक नहीं कर सकती हूं। मैं वीर गति को बलिदान देने के लिए तैयार हूं। मेरी मौत मेरे सर पर है, इधर लिख दी गई है। किसी भी वक्त मेरा सर तन से जुदा होगा ही होगा, वो तय है, वो कंफर्म हो चुका है। मगर कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे फर्क अतीक अहमद जैसे लोगों का पड़ता है, याकूब मेमन जैसे, बुरहान वानी जैसे लोगों का पड़ता है। यहाँ पर आतंकवादियों को समर्थन दिया जाता है। यहाँ पर पत्थरबाजों की 48 घंटे में जमानत हो जाती है, जो पत्थर मार रहे हैं, जिनके यहाँ से हथियार मिले हैं, और हम जैसे इनोसेंट महिलाओं को, हिंदूवादी महिलाओं को ठूस दिया जाता है जेल में। तो मेरे भाइयों बहनों, ऐसा है
कि बहुत घनघोर संग्राम चल रहा है। तो मैं यही मैसेज देने आई थी आपको, ये पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताने आई थी। और मैं ना तो रुकूंगी, ना टूटूंगी, ना ही झुकूंगी। मैं सत्य के मार्ग पर हूँ और अधर्म के खिलाफ हूँ, और मैं जानती हूँ कि धर्म मेरे साथ है। और धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में सदैव श्री कृष्ण भगवान ने धर्म का साथ दिया है। और मैं जानती हूँ कि मेरे वासुदेव भी मेरे साथ है, मेरी अम्बे माँ मेरे साथ है, और उन्हीं की ही वजह से मैं आज आप सबके समक्ष हूँ और सकुशल हूँ। इसलिए अंत में यही कहूंगी कि ना थके हैं पाँव मेरे, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे है दौर कही और आज भी संघर्ष जारी है। ये संघर्ष जारी रहेगा यूं ही, इसी तरह से लव जिहाद, अवैध कब्जा और धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष चालू रहेगा। अब मुझे यदि कोई रोक सकता है तो सिर्फ मेरी मौत ही मुझे रोक सकती है, बाकी मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिसे डराना है डरा दो, मेरे पति, मेरे परिवार, मेरे बच्चों को, मुझको, जो करना है कर ले। अब जो होगा वो देखा जाएगा। तो मैं आप लोगों को यही मैसेज देने आई थी। इसी तरह से बस आपका प्यार, आशीर्वाद, आपका साथ मुझे देते रहिए। अंत में धर्म की ही जीत होगी, ऐसा ये बात कंफर्म है। मगर संघर्ष के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि आसान नहीं है। सोशल मीडिया पर लिखना आसान है, जमीन पर उतरकर संघर्ष करना बहुत मुश्किल है। आप ये संघर्ष शुरू कर दीजिए अपने गांव से, अपनी बिल्डिंग से, अपनी सोसाइटी से। एटलीस्ट इतना ना कर पाए तो अपने ही परिवार में मतलब पूरे भाई बहन, चाचा, ताऊ, वो जो पूरा उस परिवार में आप ये संघर्ष जो है शुरू कर दीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। और